Okay, moving towards our next topic, जज़र की अलामात वाली मकादीर इस्म। अच्छा, अब बेसिकली ना ये मैं करवा चुकी हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ना एक्चुअली वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो सकी, यानी स्क्रीन नहीं शेयर हुई, और जो है मैंने वो सारा पढ़ा दिया है, बट दैट्स वाई मुझे ये दोबारा से करवाना पड़ रहा है। बट तो अगर आप उसी वीडियो को, मेरी प्रीवियस वीडियो को अगर आप लाइक उसको आप चलाएं और साथ में अगर आप अपनी बुक को ओपन करें और आप दोनों को पैरेलल देखें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैंने कहा कि आपको किसी भी तरह का कोई इशू ना हो, इसलिए मैं ये अपनी वीडियो अगेन रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जज़र की अलामत वाली मकादिर इसम, जज़र की अलामत पर मुश्तमिल गैर नातिक अदद को मकादिर इसम कहते हैं। जज़र की अलामत पर मुश्तमिल गैर नातिक, अब गैर नातिक कौन है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मकादिर इसम कहते हैं, यानी कि सर्ड ऑफ रेडिकल। रेडिकल कहते हैं ये, इस जो ये अंडर रूट वाला साइन होता है ना, इसको कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, तो ये इस वाली अलामत वाली हमारे पास मकादिर इसम है। ओके, उसके बाद आती है फॉर एग्जांपल मिसाल। मिसाल की ये ऊपर लिखा हुआ है अंडर रूट थ्री के रूट थ्री, यानी दर्जा टू की मकादिर इसम। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर राइट करूँ, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ कि अंडर रूट या स्क्वायर रूट टू, तो चूंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर एंड स्क्वायर मीन टू, यानी इसका नाम ही स्क्वायर रूट है, मुझे यहाँ पर टू लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास स्क्वायर रूट टू ही होता है, जैसे हर डिजिट के नीचे वन मौजूद होता है, लिखो या ना लिखो, इसी तरीके से यहाँ पे टू लिखने की जरूरत नहीं। ये कॉमन सी बात है कि ये मेरे पास है स्क्वायर रूट। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूंगी तो मैं इसको लिखूंगी टू की पावर वन ओवर टू। ठीक है, जो जितनी पावर की स्क्वायर रूट होती है उतना ही वन के नीचे वो वाली वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्क्वायर रूट लिखी है, अगर मैं इसको क्यूबिक रूट बना दूं, यहाँ पे मैं पावर थ्री ले लूं, तो मुझे यहाँ पे टू की पावर वन ओवर थ्री करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर मैं इसकी पावर सेवन ले लूं, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जस्ट और जस्ट टू की पावर वन बाई सेवन। सिंपल। जरूरी नहीं यहाँ टू हो, यहाँ फोर हो सकता है, एट हो सकता है, नाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि स्क्वायर रूट की यहाँ जो पावर होती है, यहाँ पर वो ओपन करने पर वन ओवर में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ ए अंदर एट की जगह, और यहाँ लिख दूँ ए की पावर, यानी ए की नाइन्थ रूट में ले लूँ या फिफ्थ रूट में ले लूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली ए की पावर वन ओवर नाइन। कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस नाइन की जगह, इस नाइन की जगह अगर मैं राइट करूं यहाँ पर एन, एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है यहाँ आप पावर टू लें, थ्री लें, फोर लें, स्क्वायर रूट लें, क्यूबिक रूट लें, फोर्थ रूट लें, फिफ्थ लें, सिक्स सेवन एट नाइन, जितनी मर्जी आप रूट लें, और इधर भी जो नंबर होगा वो नंबर एज इट इज आ जाएगा, और जो स्क्वायर रूट हो यानी जो रूट की पावर होगी वो वन ओवर में आ जाएगी, वन ओवर एन। हो गया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको कवर करा दिया है। Moving towards our next topic, that is जज़र के कवानीन, लॉज ऑफ रेडिकल्स। अच्छा, बेसिकली ना ये लॉज मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इस साइड वाले कुव्वत नुमा के कवानीन यानी पावर के रूल्स, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। और जो जज़र के कवानीन है वो मैं आपको समझा देती हूँ, इसमें कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। सिंपली सिंपली क्वेश्चन है, कहते हैं अगर ए की nth रूट हो और उसकी होल की पावर n हो, दैट इज इक्वल टू ए। अब ये कैसे होगा,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख रही हूँ, अगर आपको विजिबल है तो ए की nth रूट है, ए की nth रूट वही सिंपली किस तरह से इसको राइट करेंगे, nth रूट है तो इसका मतलब होगा ए की पावर 1/n हो जाएगी, राइट। और इसकी होल की पावर उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, वो क्या है n, ठीक है, ये ऑलरेडी n दी हुई है। अगर इसको मैं हाइड कर दूं, ये मैं पेन बिल्कुल इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि नजर ना आए, तो ये अगर आप ये देखें कि मेरे पास nth रूट ऑफ a है, अगर इसको मैं खत्म करूं तो मैं कैसे लिखूंगी, a इज इक्वल्स टू a की पावर 1/n, यहाँ मैंने एज इट इज राइट कर दी, और जो होल की पावर n थी वो मैंने एज इट इज लिख दी। अब क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ये n और ये n कैंसिल हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद a की पावर 1, और a की पावर का मतलब होता है a, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको ये इस तरीके से समझ नहीं आ रही तो मैं आपको ये पे रिटर्न भी लिख के दिखाऊंगी, बल्कि मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। ये इंशाल्लाह ताला आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद द रिटर्न फॉर्म, ताकि आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाए। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट, कि असल मकादिर इसम क्या है। असल मकादिर इसम उसके नाम से ही जाहिर है कि असल मकादिर इसम ऐसी मकादिर इसम जिसका जजू ज़रबी सिर्फ एक हो, ठीक है, और दूसरा जजू ज़रबी गैर नातिक हो। गैर नातिक का तो अब आपको पता चल गया ना, यानी कि ऐसी जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर पॉइंट में आते हैं 0.2589 इस टाइप से, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये कहते हैं असल मकादिर इस्म कहलाती है। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, ये प्रीवियस में रिमूव कर लूँ जरा, सो दैट आपको आसानी हो जाए। ओके, सो कहते हैं जिसका जज़ुए ज़रबी सिर्फ एक हो, यानी ज़रब, ज़रब का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर इस साइड के साथ देखें, इस मकादिर इस्म के साथ देखें, अंडर रूट 2 लिखा हुआ है तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये √3 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये कहलाती हैं असल मकादिर इसम। जबकि मखलूत मकादिर इसम यानी मिक्स्ड सर्ट के क्या होता है कि ऐसी मकादिर इसम जिसका एक के अलावा कोई और जज़ुए ज़रबी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखें, मिसाल के तौर पर यहाँ ये मकादिर इसम है ना √3, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इसी तरह से √7 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए ये क्या है, मखलूत मकादिर इसम जिसमें 1 के अलावा कोई दूसरा नातिक जजूर ज़रबी हो, यानी कोई और दूसरा इस मकादिर इसम के साथ ज़रब हो रहा हो, जैसे 2, 5, 7, 9, कुछ भी 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सो ये भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, अच्छा जी, दूसरे दर्जे की मकादिर इसम क्या है। अब फॉर एग्जांपल ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये √√a है, इसको मैं कैसे लिखूंगी, क्योंकि स्केयर का मतलब 2 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू a की पावर 1/2। तो ये 2 है ना, तो इसकी ये ऐसी मकादिर इसम है जिसका मर्तबा 2 है, यानी ये 2 दर्जे मकादिर इसम है। सिंपल ही क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट की जगह मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, क्यूबिक रूट, यहाँ मैं 3 लिख दूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर भी ओवर में आ जाएगा 3, तब मैं इसको कहूंगी कि ये मेरी 2 दर्जे की नहीं बल्कि 3 दर्जे की मकादिर इसम है, 2 दर्जे नहीं बल्कि 3 दर्जे मकादिर इसम बन जाएगी। ठीक हो गया, ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मशाबे मकादिर इसम, यानी कि सिमिलर मकादिर इसम। मुशाबे का मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं कि आपकी बहन बिल्कुल आपके मुशाबे देती है, यानी कि आपके सिस्टर की शक्ल आपसे मिलती है, यानी इसका मतलब है मुशाबे का मतलब है कि जिसकी शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती हो। तो सेम हम यही पर इस्तेमाल करेंगे कि सिमिलर सर्ट्स क्या होती हैं, ऐसी मकादिर इसम जिनमें गैर नातिक जज़ुए ज़रबी एक जैसा हो,
तो वो क्या कहलाती है, मुशाबे मकादिर इसम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप एग्जाम्पल में देखिए, मेरा कर्सर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 कोमा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कोमा 1/7 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी स्क्वायर रूट 3 है। तो ये क्या हो गया, एक जैसा हो मुशाबे। अब इसमें अंडर रूट थ्री सब में एक जैसा कॉमन है। तो ये बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास है मुशाबे मकादिर इसम। ठीक हो गया। इस तरह एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मुशाबे मकादिर इसम है। और इसका दूसरा उलट है मुख्तलिफ मकादिर इसम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 है कोमा 3 अंडर रूट 5 कोमा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सबके डिफरेंट है, यहाँ अंडर रूट 2 है, यहाँ अंडर रूट 5 है, या अंडर रूट 3 है। अगर ये सारे के सारे सेम होते तब हम इनको कहते कि मुशाबे मकादिर इसम है। लेकिन ये तीनों के तीनों मुख्तलिफ हैं, इसलिए हम कहेंगे इनको मुख्तलिफ मकादिर इसम। इनके साथ चाहे जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि हमारी जो ये सर्ड है ये सेम होनी चाहिए। जैसे ये भी अंडर रूट 3, ये भी अंडर रूट 3, ये भी अंडर रूट 3, तो ये कहलाएंगी मुशाबे मकादिर इसम। लेकिन अगर यहाँ देखिए, ये है अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, अगर यहाँ पे भी अंडर रूट 5 होता, यहाँ पे भी अंडर रूट 5 होता, यहाँ पे भी अंडर रूट 5 होता, तो हम कहते हैं कि ये मुशाबे मकादिर इसम है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है। तो ये तीनों के तीनों सर्ड जो है वो मुख्तलिफ है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि मुख्तलिफ मकादिर इसम। ओके, आवर नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूवर्ड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स। मकादिर इसम की जमा और तफरीक। जमा और तफरीक कैसे करेंगे, आप जस्ट इसको ऐसे देख लें। जब हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे करते हैं। इसके बाद ये हमारी मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद ये हमारी सारी की सारी एग्जाम्पल शुरू हो गई हैं। सो इसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मुखरिज को नातिक बनाना, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। हम जितने भी हमारी सर्ड हैं उनको हम नातिक बनाएंगे। तो उनको बनाने का ये तरीका होता है कि डिनोमिनेटर का मतलब आपको पता है कि जो डिवाइड के नीचे वाला होता है उसको हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जरब करते हैं, तो हमारा जो मुखरिज होता है वो गैर नातिक से नातिक बन जाता है। तो जब मैं आपको ये सारी एग्जांपल्स कराऊंगी और एक्सरसाइज कराऊंगी तो ये सारी की सब का सब आपका खुद ही क्लियर हो जाएगा। असल बात थी कि आपको वो बताना कि जो अभी हमने डिफरेंट चीजें पढ़ी हैं, अब ये दो रकमी मकादिर इसम है, यानी कि जिसके अंदर दो वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही हैं, जैसे कि ये ए और प्लस, यानी इस प्लस में इन दो को अलहदा किया हुआ है, एक रकम ये है और एक रकम ये है। इसी तरीके से ये एक रकम ये है और एक रकम ये है, कुल मिला के कितने हो गए, दो। तो इसको हम कहते हैं दो रकमी मकादिर इसम। एक ऐसा दो रकमी जुमला जिसमें कम से कम एक रकम मकादिर इसम हो, दो रकमी मकादिर इसम कहलाते। अब देखिए इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ए के साथ कोई मकादिर इसम नहीं है लेकिन बी के साथ मकादिर इसम है। तो वो कहते हैं कम से कम एक में तो मकादिर इसम होना ही चाहिए। अगर दोनों में नहीं होगा तो वो मकादिर इसम रहेगा नहीं, सड रहेगा नहीं, अंडर रूट। कहते हैं दोनों में से किसी एक रकम में अंडर रूट होना चाहिए, तो वो दो रकमी मकादिर इसम कहलाएगा। और यहाँ पर देखिए इन दोनों के ऊपर मकादिर इसम यानी कि अंडर रूट बना हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं मकादिर दो रकमी मकादिर इसम का, तो ये हम तब करेंगे। ये सारी की सारी एग्जाम्पल है, ये जब मैं आपको समझाऊंगी तो ये सब आपकी क्लियर हो जाएंगी। हम टूवर्ड्स मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, और इसके साथ साथ मैं आपको वो सिखा देती हूँ जो हमने पीछे कवानीन छोड़े हैं कुव्वतनुमा के, और उसके साथ दूसरे थे रैशनलाइजेशन के सर्ड के कवानीन। तो वो मैं आपको लिख कर अपलोड कर दूंगी, काइंडली आप लाजमी उनको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में 1.3 को कवर करेंगे।